दो बहुओं के सादा दाल चावल चटनी वर्सेस दो बहुओं के तीखे मोमोज मंचूरियन। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मेरे लिए कोई वरमाला नहीं बल्कि फांसी का फंदा है। ऐसा फंदा जिस पर मैं अब उम्र भर लटकी रहूंगी, दर्द झेलती रहूंगी, लेकिन कभी मर नहीं पाऊंगी। मेरी जान तो पल पल निकलेगी लेकिन कभी दम नहीं जाएगी। सही कहा दीदी आपने, ये कोई शादी या पवित्र बंधन नहीं है बल्कि अभिशाप है, अभिशाप। बस पता नहीं क्यों हालात हमारे जरा भी काबू में क्यों नहीं है दीदी, मुझे तो घुटन हो रही है। ऐसे नहीं बोलो, माना कि जो कुछ हमसे हुआ उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। हमने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन वादा करते हैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। चलो अब घर चलते हैं। घर नहीं नरक बुलाओ। चलो दीदी, आप जिंदगी में मरने को तैयार हो जाओ। सोना और मोना ऐसे बोलकर रोहित और मोहित के साथ दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी थी जो उन्हें इस तरह से शादी करनी पड़ी। चलिए जानते हैं कहानी में, आगे बने रहिए। अरे हाँ जी, आपने अभी ये मनहूस वाली गाड़ी क्यों नहीं बुलाई? हाँ हाँ भाग्यवान, अभी गाड़ी आ जाएगी। अरे जल्दी नहीं, एकदम सही कह रही हूँ। अरे आपको पता नहीं है, मुझे अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बात झूठी हो। हमने कहा था कि हम वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो बस पहुँच जाएंगे। अब जल्दी कीजिए, पता नहीं आपकी बहन जी तैयार हुई कि नहीं। हाँ भाई, चलते हैं चलते हैं। चलिए दीदी, हम लड़कियां देखने जा रहे हैं। कोई आपको देखने नहीं आ रहा है? दिखनी चाहिए ना, आखिर लड़कों की बुआ हूँ। काव्या आओ बेटा। जी माँ, मैं अभी आ गई। हाय चुड़ैल, देखो आ गई। लो कलूठी आ गई, बकवास कर रही हो। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। कम से कम इस समय तो चुप रहो तुम दोनों। कम आज के दिन तो लड़ाई मत करो। चलो अब आदि और मानव तो बाहर गाड़ी में ही हैं। ये रोहित और मोहित कहाँ गए? क्या पता, दोनों सुबह से ही गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। यह तो फिर यहीं बाहर ही की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आ गए क्या दोनों मेरे बच्चे? लेकिन ये आवाज़ें कैसी हैं? मांग में सिंदूर है, गले में वरमाला है। वैसे तो यह शालिनी दुनिया से ज़्यादा अच्छी बनती थी। आज तो इनके बेटों ने इनकी परवरिश की धज्जी उड़ा दी। इसलिए तो कहते हैं कि खुद पर ज़्यादा गुरूर भी अच्छा नहीं होता, फिर वो कोई अपना ही तोड़ देता है। बाहर वाले ऐसे ही बातें बनाने लगते हैं। पड़ोस की आवाज़ें सुनकर सभी घर वाले बाहर ही आ गए और बड़े भाई और छोटे भाई से आवाज़ निकल पड़ी, रोहित मोहित बेटा ये क्या है यह सब? माँ, वो तुम दोनों हमसे ज़्यादा बड़े हो गए हो ना, शादी कर ली तुम दोनों ने और बताया भी नहीं भैया वो। अरे बस चुप हो जाओ, आज तुम दोनों ने मेरा अभिमान मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें तो मैं अपने सिर का ताज समझता था बेटा। अगर कोई लड़की पसंद आई ही थी तो तुम लोग हमें बता भी तो सकते थे। क्या बताना है? ऐसे क्यों शादी की तुम दोनों ने? बस अब जो हुआ सो हुआ। अब ऐसे पूरे मोहल्ले के सामने मजाक नहीं बनाओ अपना। लो बहुओं को तो भाभी जाओ अंदर जाओ और गृह प्रवेश का सामान लेकर आए। मैं इनका गृह प्रवेश करवाऊंगी। ओफो, इतनी देर आप यह एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, उतनी देर में गृह प्रवेश का सारा सामान आप ले आती। काव्या, तू बना कर ला थाली, मैं करवाती हूँ गृह प्रवेश। जी माँ। हिंगोली बनाकर लाएगी थाली? माँ, काव्या ने रीमा को छेड़ दिया था। गृह प्रवेश करवाया बुआ ने। बस बहुओं गृह प्रवेश के लिए थाली लाई और दोनों का गृह प्रवेश हुआ। और शालिनी ने पैर हटा लिया जब बहुओं ने पैर छूने गई तो। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, आई बड़ा पैर छूने वाली। मैं तो कभी ना अपनाऊं तुम्हें। बहुओं कोई बात नहीं, तुम्हारी सास ना जरा ड्रामा बाज है, इसकी आदत है, लेकिन तुम बुरा नहीं मानना। यह नहीं अपनाएगी तो मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगी। ससुर ननद और जेठ, चल काव्या बच्चियों को इनके कमरे में ले जा, आराम कर लेंगी थोड़ा। विद्या ने सोना और मोना को सभी से मिलवाया, जिसके बाद काव्या के साथ उनके कमरे में भेज दी। सोना और मोना दोनों बहनें थी जो कहाँ से आई थी और
क्यों आई थी और क्या उनका बैकग्राउंड था, किसी को पता नहीं था। वहीं रोहित और मोहित दोनों ही एक इज्जतदार परिवार के बेटे थे, जिनके घर में उनके परिवार के साथ उनकी बुआ भी रहा करती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और आज के दिन शालिनी अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रही थी कि उसके सिर पर यह बम फूट गया। उसके दोनों बेटे शादी करके घर आ गए। अब दोनों ननद भाभी, वाह दीदी कैसे ऐसे हो गया, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया कि उन लड़कियों को घर में नहीं लेना था। कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं, मेरे भतीजे ही शादी करके लाए हैं ना भाभी, तो वो लड़कियां ठीक होंगी। अपने बच्चों पर इतना भी भरोसा नहीं है आपको, उन्हें अच्छी ही लड़कियां चुनी होंगी। यह बेकार की बातें नहीं करो, हमें भी पहचानना आता है। जल्दी चलो। विद्या को शालिनी घूरने लगती है। रोहित और मोहित घर में ही छोड़कर बाकी घर वालों के साथ लड़कियां देखने को निकल जाती हैं। शालिनी को 4 बेटे थे, 2 बेटे शादी करके आ गए थे। 2 बेटों के लिए लड़कियां देखने के लिए ननद भाभी निकल जाती हैं लड़की के घर। अरे बहन जी आइए आइए आइए, आपका इंतज़ार था, कब से हम लोग राह देख रहे थे कि अभी तक आप लोग नहीं आए। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठ जाइए। नौकर जाओ पानी लाओ। हाँ मैडम ला रही हूँ। भूमिका ने सभी का स्वागत करवाया, जिसके बाद परिवार के बीच में बातें हुई और कुछ ही देर में भूमिका की बेटियां दिशा और रिया सभी के बीच में आई। हेलो दिशा, रिया, मैंने तुम दोनों को क्या सिखाया था? मेहमानों के पास जब आओ तो आकर उन्हें नमस्ते करना और उनके पांव छूना। हाँ ओफो माँ, हमारी ड्रेसेस मॉडर्न है, उनमें झुकना आसान नहीं होता है, समझी? अरे नहीं नहीं, रहने दो बच्चों, कोई बात नहीं है। भाभी जी ज़रा सोच समझ कर फैसला लेना। वो क्या है ना, जिन लड़कियों को पहली मुलाकात में पाँव वगैरह छूने में नखरे लग रहे हैं, वो आगे घर को अच्छे से संभाल भी नहीं पाएंगी। आप तक मॉडर्न बनती हैं, हर तरह के कपड़े पहनती हैं, और जब आप लड़कियां अपनी परेशानी बता रही हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह की मॉडर्न बुआ हैं आप। देखो शालिनी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद अपनी जगह है। मेरा अपने बच्चों का फ्यूचर देखना अपनी जगह है, इसलिए सोच लेना। बड़ी प्यारी आपकी बच्चियाँ हैं बहन जी। हाँ मुझे यह रिश्ता मंजूर है और हमें ना ज़रा जल्दी है। अपने बेटों की शादी की तो 4 दिन बाद शादी कर लेते हैं। शालिनी की बात सुनकर भूमिका भी खुश हो जाती है और 4 दिन बाद शालिनी के अब बड़े बेटों की शादी का दिन पड़ गया और इधर दोनों बहुएं मोना और सोना ये दोनों अपने आपस में बात कर रही थी कि अरे दोनों कितने बड़े कमरे हैं, हम लोगों की छोटी सी कुटिया थी हम लोग के मायके में, यहाँ पे तो इतना बड़ा कमरा है, हमारे मायके वाली कुटिया से 2 गुना बड़ा है। सही कह रही हो दीदी, घर तो सच में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारी सासू माँ को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मुझे यह सोच कर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सही कहा। कदमों की आवाज़ सुनकर मोना कोई आ रहा है, जल्दी से कमरे में चल। हाँ दीदी। सोना और मोना घबराकर अपने कमरे में चली गई। सभी घर वाले आ गए, जिसके बाद हिंगोली, कितनी सुंदर भाभी आने वाली है ना तेरी, और जो आई हैं वो भी तो अच्छी हैं। मेरी तो वो पता नहीं, लेकिन तुझसे काफ़ी बेटर हैं। ओवर स्मार्ट बनने वाली चाची। अरे अपने जाने के चक्कर में तो हम भूल ही गए, बहुओं को भी भूख लगी होगी, उन्हें भी खाना देना होगा ना। बस उन फालतू की आई हुई लड़कियों को खाना वाना नहीं मिलेगा, घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। शालिनी, ज़बान संभाल कर बात करो, तुम मेरी माँ जैसी बहन से बात कर रही हो। अजी वो भाभी जी, आपको अच्छा लगे कि नहीं, मैं उन्हें खाना दूंगी। अब बहुएं आई हैं तो आज उनकी पहली रसोई भी होगी, वो खाना भी बनाएंगी और इसी घर का खाएंगी। और इतना ही नहीं, मैं मोहल्ले
की औरतों को भी बुलवाऊंगी। समझ में आया? विद्या की बात सुनकर शालिनी जल गई, जिसके बाद विद्या ने काव्या के हाथ मोना और सोना के कमरे में खाना भेजा। उनके पति रोहित मोहित घर में नहीं थे, जिसकी वजह से बहुओं ने अकेले ही खाना खाया। और ऐसे ही शाम के वक्त विद्या ने सोना और मोना को अपने कमरे में बुलाया। कितनी प्यारी बच्चियां हैं बहू, मैंने यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से बुलाया है। ये लो, तुम इस घर की नई बहू हो तो इन्हें पहनकर बहुओं की तरह ही तैयार हो जाओ। पर मैं जानती हूँ कि मेरी सास को तुम पसंद नहीं हो, लेकिन उस औरत की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो ऐसे ही करती है। अभी तुम तैयार हो जाओ, जिसके बाद अपनी पहली रसोई का खाना बनाना। और हाँ, याद रहे कि खाना मत बनाना, थोड़ा बढ़ाकर बनाना, क्योंकि पड़ोस की औरतें भी आएंगी। काव्या जाकर अपनी भाभियों को तैयार करवा दे। चुड़ैल करवाएगी तैयार, अब 2 चुड़ैलों को तैयार। अभी जाकर माँ को बता कर आती हूँ। इनकी तो पहली रसोइयाँ बनवा कर रहूँगी। रीमा कमरे के बाहर खड़ी होकर सभी कुछ सुन रही होती है, अपनी माँ को बताने चली जाती है। दोनों बहुएं भी तैयार हो गई और वो तैयार होकर नीचे सबके सामने गई। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। अरे भाभी, मैं तो मॉडर्न हूँ, आपको इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? बुआ, आप जानती हैं, फिर भी आप माँ के सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हैं? तुम चुप कर। तुम बच्चों को तो अपनी माँ को इनकी गलती बातों पर समझाना चाहिए, ऐसे तरफदारी नहीं करनी चाहिए। चलो बहू, अब हम तुम्हें किचन दिखा देते हैं। बुआ सास इन दोनों को रास्ता दिखा रसोई का। काव्या अपनी भाभीियों को अपने साथ ले आई, जहाँ पर उस किचन में दोनों भाभी को लेकर आई और बताई कि भाभी यहाँ पर सब कुछ है और आप लोग को जो बनाना है बना लीजिए। तभी शालिनी वहाँ पर दंदनाते हुए आ पहुँची और हटो हटो यहाँ से, आई बड़ी मेरी रसोई को इस्तेमाल करने वाली। यह भी मैं यहाँ नहीं रखूँगी, सारा सामान मैं यहाँ से ले जाऊँगी। आप क्या कर रही हैं बुआ? तुम दोनों को मैं भिखारनों को यहाँ सामान बिगाड़ने के लिए थोड़ी भेजा है। तुम्हें क्या लगा धोखे से मेरे बेटों की ज़िंदगी में आओगी और यहाँ इस घर पर अपना कब्जा जमा लोगी? मेरा नाम शालिनी है, शालिनी, समझ में आया? यहाँ रसोई में कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो तुम्हारे काम आ सके। बस यह आटा दाल चावल रहेगा, जिससे जो बनाना है बना लेना। शालिनी ऐसे बोलकर रसोई से सारा सामान लेकर आई। जिसके बाद ये क्या मोना, घर में बुआ जी ने बोला था कि मेहमान आएंगे तो हम उन सभी को क्या खिलाएंगे? दीदी क्यों घबराती हो? दाल चावल है ना, उनके साथ हम लोग कुछ बना लेंगे। चलो फटाफट से दाल चावल, और मैं फ्रिज में देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो उससे हम खाना बना देंगे। हाँ, सोना और मोना को ढूंढने पर कुछ आम मिल गए। अब तो समझो कि उनकी ईद होली दिवाली सब हो गई। वो बहुत खुश हो गई और उन्हें दाल चावल के साथ आम की तीखी चटपटी चटनी बना ली। आम तो काफ़ी ज़्यादा है दीदी, ठीक है, मीठी और तीखी दोनों तरह की आम की चटनी बना दूँ? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चल बनाते हैं। दोनों ने कुछ देर के बाद खाना बना दिया। जिसके बाद मेहमान भी आ गए थे तो उन्होंने सभी को खाना खिलाना शुरू किया। ये क्या बहू, ये दाल चावल बनाया है? अरे देखने से तो आप लोग इतने कंजूस नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी कंजूसई, बहू की पहली रसोई में कंजूसई दिखा दी तुम लोगों ने। आंटी देखने से तो आप भी इतनी तेज़ तर्रार नहीं लगती हैं जितनी कि आप सच में हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं काव्या, देख तू ज़्यादा नहीं बोला कर। वैसे तू मेरी बेटी की उम्र की है, इसलिए मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, अच्छी बात है। अरे निकालिए ना आंटी को दाल चावल। भाभी सभी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए दाल चावल अपनी अपनी प्लेट्स में निकाल लिए। जिसके बाद सभी ने आम की तीखी चटनी से खाना शुरू किया। और क्या बात है, ऐसे स्वाद के दाल चावल तो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाए, सच में बहुत अच्छे हैं। तभी शालिनी मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये तो सच में दाल चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है, लेकिन मैं इनकी तारीफ़दारी नहीं कर सकती, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बस इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, बस ठीक है। ऐसा खाना बनाने में क्या खास है, ज़्यादा कुछ खुश नहीं होना।
वो तो मेरे घर के चावल अच्छी क्वालिटी के हैं इसलिए स्वाद आ रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, चावल सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। अच्छा शालिनी बहन, अगर चावलों की क्वालिटी की बात है तो आज तक तुम्हारे हाथ के खाने में यह स्वाद क्यों नहीं आया? हाँ, हेमा की बात को सुनकर शालिनी जल गई, जिसके बाद शालिनी कुछ नहीं बोली और सभी ने मज़े से दाल चावल खाए और बहुओं को अच्छा शगुन देते हुए सभी अपने अपने घर चले गए। सोना और मोना का मन भी अंदर से खुश हो गया था और सभी के जाने के बाद सोना और मोना के ससुर, अरे बहुओं यहाँ आओ दोनों। जी बाबा। बाबा बोलिए क्या बात है, मुझे बता दीजिए। अरे तुम चुप कर, मैं अपनी बहुओं को बुला रहा हूँ। हाँ सोना मोना आओ। मोना यहाँ आओ बहू, बच्चों जल्दी आओ। भावुक ने उन्हें प्यार से बुलाया लेकिन दोनों बहनें डरते डरते ही उसके पास आ गईं। बहुत बढ़िया, तुम्हारे दाल चावल और आम की चटनी ने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। लो बहुओं, आज तुम्हारा शगुन। तुम दोनों बच्चियों तो बड़ी प्यारी हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। ये लो तुम्हारा शगुन, अब जाओ अपने अपने कमरे में। ठीक है बाबा। तभी भावुक जी, ज़्यादा भावुक नहीं होइए, नाम का कुछ ज़्यादा असर हो रहा है आपके ऊपर। शालिनी बोलती है। नाइस जोक मामी जी। चुप करो पागल, मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इन लड़कियों को अपना लेंगे। भावुक जी। शालिनी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई और बहुएं अपने अपने कमरों में चली गई। अब घर में बस रीमा और शालिनी ही ऐसी सदस्य बची थी, बहुओं को नहीं अपना रही थी। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका होता है और एक हफ्ते में बहुओं ने अपने स्वाद के जादू और संस्कारों से सभी का दिल जीत चुका था। एक हफ्ते बाद आदि और मानव की भी शादी हो गई और रिश्ते और दोनों बहुएं घर आ गई थी। दोनों का गृह प्रवेश के लिए दोनों दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हाय, नज़र ना लगे मेरी बहुओं को। बहुओं, एक कदम गुड़िया लग रही हो तुम लोग। गुड़िया, अब मेरी बहुएं आ गई हैं ना, अब मेरे घर में खुशी आ जाएगी। मुझे बस आज ही के दिन का इंतज़ार था। रीमा जल्दी से आरती की थाली ला। भाभी भी ज़रा जल्दी जल्दी से बहुओं का गृह प्रवेश कराओ, अपनी शूटिंग नहीं हो रही है। आपसे किसी ने पूछा दीदी? किसी की इतनी मजाल भी नहीं है कि आप लोग अपनी पसंद बंद कीजिए, हमें ये जोड़े भारी लग रहे हैं। लो जी लो। बहू, कुछ देर को जरा सा जोड़े का वजन नहीं संभाला जा सकता तो वो घर का बोझ कैसे उठाओगी? हाँ आंटी, मैं तो अंकल से के बारे में यही सोच रही थी, उन्होंने आपके जैसा टाइम बम कैसे संभाला हुआ है। सभी हंसने लगते हैं। और बम ए माँ तो बम ही है ना। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, इस लड़की को तमीज़ ही नहीं है बात करने की। बहू आ जाओ, अंदर आओ, इस घर को तुम जैसी ही बच्चियों की ज़रूरत थी, किसी गवार की नहीं। शालिनी इस तरह से बोलती है। अब मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो गंवार ये दोनों हैं, जो भी हैं, इन्हें तो मैं देख लूँगी, इनकी औकात याद दिला दूँगी। हाँ आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। रीमा अपनी नई भाभियों को लेकर उन्हें उनके कमरे में बिठा आई, जिसके बाद वह थोड़ी देर के बाद सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन आज बहुओं की पहली रसोई थी, जिसके लिए वो तैयार होकर आ गई। सभी घर के हॉल में बैठे थे। अरे वाह, मेरी बच्चियां आ गई, आओ बहुओं। हाँ आओ आओ आओ। कैसी नींद आई है तुम लोगों को रात में? ठीक थी, बस गद्दे ज़रा सख्त थे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें ऐसी कड़क चाय बनवाकर पिलवाती हूँ कि तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। अरे ओ, देख क्या रही हो? सोना मोना दोनों जाओ, मेरी बहुओं के लिए चाय बनाकर लाओ। माँ जी हम? हाँ, और कौन जाएगा यहाँ पर? तुम नौकरों की शक्ल की हो। शालिनी जुबान संभालो अपनी, ये हमारी बहुएं हैं। हाँ बाबा ने सही कहा, भैया ज़्यादा नहीं बोलिए। माँ कुछ गलत नहीं बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। अब जब इनकी शक्ल नौकरानी की तरह है तो यही न कहेगी। आप लोग लड़िए मत, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। दोनों बहुएं उदास होकर किचन में आती हैं, जहाँ उन्होंने दोनों नई बहुओं के लिए नाश्ता बनाया और चाय बनाया। दीदी, जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो झेला हमने ही झेला, लेकिन फिर भी
इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो भी हो रहा है मोना, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए होने दे। इस सब का जवाब जो तो मुझे भी नहीं मालूम है। तू जल्दी से नाश्ता बना, जिसके बाद हम लोगों को खाना भी बनाना है। हाँ दीदी। बहुओं ने नाश्ता बनाया, जिसको शालिनी ने अपनी बहुओं को अपने हाथों से खिलाया। ऐसे ही कुछ देर के बाद खाना बनाने का वक्त हुआ। और माँ जी, खाने में क्या बनेगा? सोना मोना बोल रही हैं। क्या बोले? तुम खाना बनाओगी? आज ससुराल में हमारा पहला दिन है, समझ में आया? इसलिए खाना भी हम लोग ही बनाएंगे। आई बड़ी खाने में क्या बनेगा पूछने वाली। सही कह रही हो बहू ने, आज उनकी पहली रसोई बनेगी, इसलिए तुम तो रसोई में घुसने की सोचना भी मत। चलो जाओ यहाँ से, जाओ मेरी बच्चियों, तुम खाना बनाओ। सारा सामान रसोई में ही है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जाओ। शालिनी की बात सुनकर उसकी बहुएं तो रसोई में चली गई और सोना मोना उदास होकर विद्या के कमरे में चली गई। हम काफ़ी सामान है, पनीर है, गोभी है, और क्या बनाना है यह भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो मोमोज और मंचूरियन ही बनाऊंगी, और वो भी एकदम तीखे मसाले वाली। बिल्कुल सही। तो चलो बनाते हैं दीदी। तीखे मोमोज और गोभी का तीखा मंचूरियन। रिया और दिशा ने अपनी पहली रसोई में मोमोज और मंचूरियन बनाने को सोचा था। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ ही देर में रिया जल्दी से अपनी नाक को ढक ले। बहन, हाँ क्यों? अब मैं इसमें मिर्ची डालने जा रही हूँ। मिर्ची ज़्यादा ही ले लेना दीदी। हाँ, पूरे 1 कटोरी मिर्ची है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। मिर्ची डाल दी। दिशा ने ऐसे बोलकर मिर्ची डाल दी। अचानक ही पूरे घर में मिर्ची की धधस हो गई और सभी खांसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे बाप, कितना मिर्ची आ गया है। ये खाना बना रही हैं या जहर? कितनी तेज़ धधस आ रही है। क्या जला रही हो बहुओं? सभी ऐसे ही खास रहे थे, यहाँ तक कि अब तो उनकी आंखों से पानी भी निकल रहा था। हाँ, ये हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि इन दोनों ने बेहद ही मिर्ची वाला खाना बनाया है, क्योंकि यह धसका तो मिर्ची का ही है। यह खाना तो सभी से खाया भी नहीं जाएगा। दीदी कुछ ही देर में बाद में अमीर बहुएं खाना बनाकर निकल गई, जिसके बाद सोना मोना बहाने से रसोई में गई और उन्होंने जल्दी से मूंग दाल मसूर की दाल के साथ चावल बनाया। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने को बैठे और वाह, मोमोज मंचूरियन, यह तो नए ज़माने की पहली रसोई है। हाँ, मेरी बहुएं हैं तो मेरी बहुएं तो नए ज़माने की हैं ना। आई बड़ा गंवार को भिखारन को लाए थे खाना बनाने के लिए। अच्छा बच्चों खाओ। हाँ माँ, पानी। अरे माँ, बहुत तीखा है, ये तो बहुत जलन दे रहा है। माँ पानी दो। ये कहाँ भाग गया? मैं तो इसको पानी दे रही थी। ये खाना है या बस मिर्ची? आग लगा दी ऐसे भी खाने में। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। ये खाना नहीं खाना है, हटाओ यहाँ से, बहुत तीखा है। अरे क्या हुआ? अच्छा तो है, खा लो ना। गहरी सांस लेते हुए अचानक ज़ोर से सांस ली और खांसी आने लगा। तुम लोगों को ही इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सही कहा, मिर्ची कहाँ है? नहीं, मिर्ची नहीं है। भाभी और रीमा, पागल नहीं बनो। आपकी हालत देखकर लग रही है कि यह खाना खाने लायक नहीं है। ये खाना खराब है, ये खाना नहीं खाई। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ये कैसे खा रहे हो। नई जनरेशन के लोग हैं, ये सब खा लेते हैं। आप भी खाएंगे? लेकिन अगर यह खाना इतनी ही आग भरा है बहुओं, तो मुझे माफ़ करना, मैं यह नहीं खा पाऊँगा। तभी सोना मोना, आप लोग यह नहीं खाइए, हमने खाना बनाया है, आप वो खा लीजिए। सोना और मोना ने जो दाल चावल बनाए थे उन्होंने वो सभी को सर्व किए और सभी ने उनसे भी अपनी भूख शांत की। ऐसी रात हुई और सभी सोने को चले गए। और फिर आधी रात को रीमा की तबीयत बिगड़ गई और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ऐसे में देखिए, आधी रात को आपकी बेटी के पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने की वजह से हुआ है और कोई इसके पीछे की वजह नहीं है, समझी? इसलिए इनकी मिर्च मसाले कम करके कुछ ही दिन बाद दलिया और खिचड़ी दीजिए इन्हें। जी डॉक्टर, सुन लिया, इसलिए मैंने मना किया था, वो खाना मत खाओ, लेकिन नहीं खाए जा रहे हो। लो अब भुगतो। अरे चलो, हो गया ना, जल्दी चलो, अंगारे खाना
कितना ही मना कर लो, इस हिंगोली को कुछ समझ में नहीं आता है। अब कलेजे को ठंडक पड़ गई। रीमा को घर लाया गया और ऐसे ही अगले दिन, यहाँ आओ बहुओं, देखो तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का तबीयत खराब हो गया, वह बिस्तर पर है। मैंने भी किसी तरह से कल का खाना निकल लिया, लेकिन आज वैसा मत करना, मिर्ची थोड़ा कम डालना। वैसे आज खाने में क्या बनाओगी तुम लोग? माँ जी आप जो कहिए, हमें बाहर से कुछ सामान लाना है, हमें पैसे दीजिए और हम बाहर जाएंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं बाज़ार जाती हैं और मिर्ची ही तो डालने से मना किया है, हम सास तो डाल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, आज लौकी के मंचूरियन और पनीर के मोमोज बनाएंगे, वेस्ट रहेगा, लेकिन जब तक उसमें मिर्ची तेज नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए दीदी, कोई नहीं, हम घर में मिर्ची की धसक होने ही नहीं देंगे। दोनों बहुओं ने इसी तरह मॉल में खूब सामान ले लिए, जिसके पैसे भी काफ़ी हो गए। आज मंचूरियन बनाने का सामान ले आई और वहीं गरीब बहुएं भी बाज़ार आई हुई थी और वह एक साधारण सी दुकान पर आलू, बैगन, धनिया, तरोई, शिमला मिर्च सब ले ली, वो भी एकदम ताज़ा। दीदी आज कुछ सब्जी भी बनाए क्या, दाल चावल के साथ? हाँ चल, आलू का चोखा बनाएंगे। भैया हमें 1 किलो आलू, साथ में प्याज और टमाटर भी दे दो। बहुएं भी सस्ते में सामान लेकर आने लगी। तभी वो अपने मोहल्ले में घुसी थी ही कि तभी मिर्ची की धधस चालू हो गई। अरे नहीं मोना, इतनी धसक, लगता है दिशा और रिया आज भी कुछ तीखा ही बना रही हैं। हाँ दीदी ऐसा ही लग रहा है, चलिए चल के देखते हैं। घर में नहीं होनी चाहिए ये धसक। दोनों किचन में खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती है। अरे चली जा, बाहर चली जा, ये तो हो गया। अरे नहीं दीदी, हमने रीमा के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं। मैं हमेशा 2 कदम आगे ही रहती हूँ। मैंने पहले ही रीमा के लिए चिकन सूप बाहर से मंगवा लिया है। दिशा ने ऐसे बोलकर बात खत्म की। कुछ ही देर के बाद गरीब बहुएं भी घर आ गई और उन्होंने आज दाल चावल के साथ आलू का चोखा भी बनाया। यह आलू का चोखा बड़ा स्वादिष्ट है, जब भी असली घी के साथ खाएंगे तो मज़ा आएगा। बहुएं ऐसे ही सोचने लगी। कुछ ही देर के बाद सभी का खाना बन गया और सभी खाने के टेबल पे बैठ गए। ये भाभी, आप दोनों ने आज भी ये मोमोज और मंचूरियन बनाई है? इनका तो रंग भी कल वालों से ही गहरा लग रहा है। कल की तरह मिर्ची तो नहीं है। कल के दिन खाना खाने के बाद तो मेरी फील्डिंग कई घंटे सेट नहीं हो पाई। अब मैं क्या सब समझूं? तभी शालिनी सोचने लगती है, हे भगवान, लगता है आज भी ये बहुएं मिर्ची वाली ही खाना बनाई हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो खा लो, सब ठीक है। हाँ मत खाओ, आपके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है कि खाना कितना बेकार है। मेरे लिए क्या बनाया है भाभी? चिकन सूप, तुम ये खा लो। हमने भी खाना बनाया है, खड़े मसूर की दाल के साथ आलू का चोखा और चावल। अरे ये हुई न बात, हमें तो यही खाना है बहुओं, लाओ अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाओ। शालिनी को छोड़कर सभी ने बहुओं के हाथों का खाना खाया। उन्होंने मसूर वाली दाल, साथ में चावल, आलू का चोखा और इमली और पुदीने की चटनी। सभी उनके साथ मज़े से खाना खाने लगे। खाना तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है, बुआ बोलती है। यही शालिनी, अरे नहीं, सभी बढ़िया दाल चावल खा रहे हैं और मुझे अंगारे जैसे मोमोज और मंचूरियन खाने पड़ रहे हैं। हाय मेरी किस्मत। तभी हिंगोली, अरे क्या हुआ हिंगोली, तूने तो सभी को डरा ही दिया। अरे बहुत तीखी लग रही है, ये क्या डाला है? माँ बहुत मिर्ची है इसमें। बहू मिर्ची, तुमने तो ये सूप घर में बनाया है ना? वो नहीं माँ जी, नहीं, वो हमारे पास इतने वक्त नहीं था कि हम इसे घर पे बना सके, तो हमने बाहर से मंगा लिया, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया था। हद हो गई भाभी, आपकी वजह से मेरी सेहत ख़राब हुई और आपको ज़रा भी परवाह नहीं है। आपने मुझे सूप भी बाहर से मंगवा कर दिया, बड़ी गलत बात है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सोना मोना भाभी, आप अपने हाथों का खाना दो। ये लो रीमा, लेकिन तुम किसी भी तरह की चटनी नहीं खाना, यह दाल चावल ही खाओ, यह भी हल्का ही खाना होता है। हाँ देखा माँ, आपकी छोटी बहुएं कितनी समझदार हैं। हाँ ज़्यादा बड़ाई नहीं मारो,
इनकी आँखों आँखों चुपचाप रहो। शालिनी अपनी बहुओं की खूबियों के बावजूद उनमें कोई गुण देखने को तैयार नहीं थी, इसलिए सभी चुपचाप खाना खा लेते हैं और शालिनी भी मजबूरी में वही तीखा खाना खाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस दौरान सोना मोना ने रोज़ सभी के लिए स्वादिष्ट दाल चावल, तरह तरह की सब्जियां, पकवान और चटनियां बनाई, जबकि दिशा और रिया ने सिर्फ अलग अलग तरह के मोमोज और मंचूरियन ही खिलाई। अपनी गलती छिपाने के लिए किचन में वह चिमनी लगा देती हैं। आज शालिनी ने अपने मोहल्ले की महिलाओं के साथ किटी पार्टी रखने का फैसला किया था। दिशा और रिया, आज के दिन मोहल्ले में किटी पार्टी है, सभी घरों की बहुएं आज खाना बना कर लाएंगी। तुम भी कुछ अच्छा बनाना, मैं तो दोनों को लेकर जाऊंगी, और भूलना नहीं कि यह तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है, इसलिए खाना अच्छा ही बनाना। जी माँ जी, जाओ बना लो जल्दी से, फिर कुछ ही देर में हम लोगों को जाना भी है। और हाँ बहुओं, खाना स्वाद वाला बनाना, ना कि बस मिर्ची ही डाल दें। शालिनी की बात को सुनकर दिशा और रिया खाना बनाने के लिए किचन में चली गई, जिसके बाद यार दीदी हम क्या बनाएं, मेरा तो दिमाग बस मोमोज और मंचूरियन पर आकर अटक जाता है। मैं भी यही सोच रही थी, चल पत्ता गोभी वाले मोमोज, सोया बड़ी का मंचूरियन बनाते हैं। हाँ, दिशा की बात सुनकर रिया मुस्कुराई और उन्होंने ऐसे ही आग की तरह तेज मोमोज और मंचूरियन बनाने शुरू किए। कुछ ही देर में उनका खाना बन गया, जिसके बाद गरीब बहुएं, दीदी हो सकता है कि मोहल्ले में हमें भी जाना पड़ जाए, इसलिए चलो हम भी कुछ बना लेते हैं। हमारे हाथ के तो सभी को दाल चावल ही पसंद आते हैं, आम की चटनी के साथ। हाँ सही कह रही हो, चल दाल चावल के साथ आम की चटनी बनाएंगे। सोना और मोना ने खाना भी बना दिया और उन्होंने 2 तरह की दाल चावल और तीखी मीठी आम की चटनी बनाई। कुछ ही देर के बाद शालिनी जाने लगी कि पीछे से सोना मोना भी आई। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अम्मा जी, वो मोहल्ले में सब घरों की बहुएं आ रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि हम लोग भी चलेंगे। शक्ल देखी है तुम लोगों ने अपनी, तुम मेरे साथ जाओगी बेकार में? शालिनी ऐसे ही बहुओं को बेइज्जती कर रही थी, तभी आवाज़ सुनकर सभी घर से हॉल में आ गए। अरे बस करो माँ, आपको पता भी है अगर यह दोनों बहनें ना होती तो आज हम आपके साथ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होते। तभी बुआ बोलती है, क्या मतलब बेटा? हम बताते हैं। सोना और मोना एक ढाबा चलाती थी जहाँ बड़े अच्छे दाल चावल मिलते थे। हम वहीं से बाइक से जा रहे थे। ऐसे ही एक सुबह हम वहाँ से गुजरते जा रहे थे। मोहित, अभी तो उन लड़कियों का ढाबा अभी नहीं आया है, नहीं खुला होगा, क्यों ना हम वहीं दाल चावल खाते हैं? बिल्कुल। ढाबे के पास आकर पूछ रहे हो भैया? अरे ब्रेक लगाओ। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे मोहित, ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे यार अब क्या करें? मोहित अपना सिर बचा। सामने ही सोना और मोना का लकड़ी का ढाबा था। रोहित और मोहित की गाड़ी उसमें जा टकराई और ढाबा टूट गया। सोना और मोना रोते हुए आ रही थी। उन्होंने अपनी टूटी किस्मत को अपनी आँखों से देखा। दीदी, हमारा ढाबा, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी बच्चियों, अरे तुम कौन हो तुम लोग? हमने यह जानबूझकर नहीं किया, हमारी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था। चुप करो अमीरजादों, हमारे लिए यह तो छोटा सा ढाबा था, हमारी तो ज़िंदगी ही तुमने उजाड़ दी। अरे क्या हो गया मेरी बच्चियों? तभी उसके पापा आ जाते हैं मोना और सोना के, और वह बोलने लगते हैं। अरे किशन आकर बेहोश होने लगा, जिसके बाद रोहित और मोहित सब भूलकर उसे अस्पताल ले गए और अस्पताल में उन्होंने किशन को जब बताया, जिसके बाद मेरी बेटा मेरे इलाज के लिए ढाबा चलाती थी। अब तुम अगर मुझ गरीब को कुछ देना चाहते हो तो मेरी बच्चियों को एक अच्छी ज़िंदगी दे देना। क्या कह रहे हैं बाबा? आप चुप रहिए, आप मत रोइए। ठीक है, जब गलती हमसे हुई है तो हम भरपाई भी करने को तैयार हैं। हम आपकी बेटियों से शादी करेंगे। इनका हमसे शादी करना हम पर एहसान है माँ। बस अगर महल मिल जाए तो इसकी आंखें हरे में नहीं रहेंगी। देवर जी ज़्यादा मत बोलिए, तरस मत खाइए इन सब पे। चलो माँ जी। सच जाने के बाद भी शालिनी सोना और मोना को नहीं लेकर गई। ऐसे ही वो पार्टी में पहुंची जहां सभी ने अपना अपना खाना रखा।
तभी मोहल्ले की औरतें, शालिनी बहन अगर खाना खिलवाने का मन नहीं था तो बनवाती ही नहीं, ऐसा खाना बनवाने की क्या ज़रूरत थी, खाली मिर्ची है इसमें। पड़ोसन बात करने लगती हैं, हाँ ये तो एकदम जहर है। बहुओं के खाने में आज भी बेहिसाब मिर्ची थी, जिसकी वजह से शालिनी को बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से घर आ गई। उसने बहुओं से कुछ नहीं कहा। ऐसी रात हुई और आधी रात को पुलिस उनके घर पर आ गई। आप सभी को हमारे साथ थाने चलना होगा। तभी बुआ, आपके घर का खाना खाने से आपके मोहल्ले के लोगों का तबीयत खराब हो गया है। उन्होंने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आधी रात को सभी परिवार थाने में जाते हैं, वहीं दोनों गरीब बहुएं उन्हें रिहा करवा देती हैं। लेकिन इन लोगों के पेट तो बड़े नाजुक हैं। बस अब नहीं, शालिनी गुस्सा होने लगती है, तुम्हारा और साथ नहीं दूंगी मैं। तुम्हें तो बात ही समझ नहीं आती है। तुमसे अच्छी तो मेरी सोना और मोना बहू है। उन्होंने मेरे बेटों को इस जगह से बचाया और तुमने यहाँ ही हमें लाकर खड़ा कर दिया। शालिनी ने ऐसी बहुओं को खूब सुनाया, जिसके बाद उसने सोना और मोना को गले लगा लिया। अब दिशा और रिया के साथ कोई नहीं था और सोना और मोना को अपना लिया गया था और अब सब ठीक हो गया। अब दिशा और रिया भी नॉर्मल खाना बनाती थी और सभी मिलजुल कर रहते थे। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।